नमस्कार। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है शिकार द हंट। बहुत समय पहले नोरबू नाम का एक व्यक्ति विशाल हिमालय के पास रहता था। उसे पहाड़ों में शिकार करना बहुत पसंद था। इसलिए एक सुबह वह पक्षियों के मधुर गीत से जागा और रंगचा चोटी पर शिकार करने के लिए निकल पड़ा। जैसे जैसे पहाड़ के फूल झूमते और निर्मल धाराएं पुकारती रहीं, वह ऊंचाई पर चढ़ता चला गया। अंत में वह पहाड़ी घास के मैदान में पहुंचा और उसने आइबेक्स का एक झुंड देखा। चुपचाप वह अपने घोड़े से उतरा और धीरे धीरे झुंड के करीब पहुंचा। फिर उसने अपना धनुष खींचा और तीर चला दिया। नोरबू का निशाना कभी नहीं चूकता था, इसलिए कुछ ही पलों में एक विशाल आइबेक्स जमीन पर शांत पड़ा हुआ था। जैसे ही नोरबू ने शाम की आग जलाई, आसमान में सूर्यास्त छा गया। लेकिन जब नोरबू मांस को पकाते हुए देख रहा था, तभी अचानक उसका घोड़ा हिनहिना उठा। यह कौन हो सकता है, उसने सोचा। कोई और शिकारी? ध्यान से सुनने पर उसे अंधेरे में घोड़े की घंटियों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षणों बाद एक आकृति आग के पास आई, लेकिन वह कोई खूंखार शिकारी नहीं था। वह एक युवती थी जिसकी आंखें हिरण जैसी चौड़ी थी। डरो मत, उसने कहा। मैं यांग डॉल हूं। मैं यहाँ के मुखिया की बेटी हूँ। मेरी शादी एक क्रूर आदमी से हुई थी। आज रात जब उसने मुझे पीटा तो मैं उसे छोड़कर चली आई। अब मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। कृपया मेरे साथ थोड़ा भोजन कीजिए, नोरबू ने उसे कहा, जो कि मुखिया को जानता था और इसलिए उसकी बेटी पर भी भरोसा करता था। वह बैठ गई और उसने उसे थोड़ा मांस दिया। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मुझे दाहिना खुर चाहिए, धीरे से उसने उसे कहा। यह एक अजीब अनुरोध था, फिर भी उसने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। थोड़ी देर बाद उसने उसे खुर को अपनी जेब में रखते हुए देखा। अब बेचैन होकर उसने उससे सवाल करने का फैसला किया। तुम्हारा भाई कैसा है? उसने पूछा। लद्दाख व्यापार में व्यस्त है, उसने जवाब दिया। नोरबू मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैन हो गया। वह जानता था कि मुखिया का कोई बेटा नहीं था। यांग डोल ने झूठ बोला था। अपने घोड़े को बांध दो, फिर तुम आराम कर सकती हो, उसने कहा। जब वह उठी तो नोरबू दबे पांव उसके पीछे गया। फिर वह कांपने लगा, क्योंकि उसने देखा कि वह घोड़े को बांधने के लिए अपनी आंतें निकाल रही थी। वह वैसे नहीं थी जैसा वह खुद को बताती थी। वह एक राक्षसी थी, शायद वही राक्षस जिसे इंसानी मांस स्वाद बेहद था। नोरबू लेट गया, लेकिन जल्दी ही उठ गया और अंधेरे में अपने कंबल को इस तरह से ढक दिया जैसे कोई सो रहा हो। फिर वह पास के एक पेड़ में छिप गया। कई घंटों बाद उसने यांग डोल को उठते देखा। जैसे ही उसने भय से देखा, वह साधारण इंसान से एक भयानक राक्षस में बदल गई, जिसकी जीभ चाकू जैसी, आंखें आग जैसी और दांत बेहद नुकीले थे। उसने हिरण के खुर को उठाया और उसे आग में लाल होने तक गर्म किया। फिर उसने एक भयानक नृत्य शुरू कर दिया और अचानक वह नोरबू के कंबल के ऊपर कूद पड़ी। एक भयानक चीख के साथ आह की आवाज आई। उसी क्षण नोरबू ने अपना तीर चला दिया, लेकिन पहली बार उसका निशाना चूक गया। तीर जमीन पर गिरा और यांगडोल गायब हो गई। इसके बाद कई मिनटों तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। अंततः नोरबू ने हिम्मत जुटाते हुए चुपके से आगे बढ़कर कंबल के पास जाकर खड़े होने का साहस किया। वह अपने कंबल के पास खड़ा हुआ और चारों ओर ध्यान से देखने लगा, लेकिन उस भयानक जीव का कोई निशान नहीं था। केवल सुलगता हुआ कंबल और अभी भी गर्म आइबेक्स का खुर ही कहानी बयां कर रहा था। धन्यवाद।